मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा नियोजित शिक्षक में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे तुम अपने हद को रोशन करने से। ऐ गूंगी बहरी सरकार, तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षक लेंगे डबल प्रोन्नति, बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड, जो कि कई जिलों में हो गया है, लेकिन अभी भी लंबी फहरिस्त बाकी है। स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड, जिसको कोर्ट भी डिसीजन दिया है, अवमानना भी दर्ज हुआ है। बनेंगे विशिष्ट शिक्षक उसके बाद या राज्यकर्मी। वेतन होगा लगभग 60,000। पत्र जारी हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में देरी हो रही है। इसके पीछे के वजह को भी जानेंगे और जानेंगे इस पहलू पर कि क्या नियोजित शिक्षकों के लिए बेहतर होगा। जी हाँ फ्रेंड, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, एक वैल्यू एडेड वीडियो है, क्योंकि अब का जो समय है 1 अगस्त, जो कि आपके काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम काउंसलिंग का डेट है। और इस डेट से पहले जो शिक्षक, जिन जिलों के शिक्षक प्रोन्नति ले चुके हैं, उनके लिए तो सोने पे सुहागा है, और जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए साफ छुछुंदर की स्थिति है। इसलिए उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वलानी है तो पत्थर भी पेड़ पानी है। जी हाँ फ्रेंड, जोर लगाने की जरूरत है प्रोन्नति को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड, यदि आप प्रोन्नति नहीं लेते हैं तो बस मामूली सी आपका वेतन में बढ़ोतरी होगी। पूर्व के नियमावली में जहां प्रशिक्षण तिथि से आपको योगदान की बात कही गई थी, अब जो है आपको जिस डेट से आप योगदान करेंगे उस डेट से राज्यकर्मी दर्जा देने की बात किया जा रहा है। तो सरकार लगातार अपने जो है मापदंडों को, अपने नियमावली को बदलते जा रही है। इस स्थिति में जो हमारा पहले का वाजिब हक है, जिसे हम प्रोन्नति के नाम से जान रहे हैं, उसको लेना जरूरी है। जी हाँ फ्रेंड, प्रोन्नति नहीं लेंगे तो बस मामूली सी बढ़ोतरी होगी। यदि आपका वेतन 28,220 है तो 28,840 हो जाएगा। इसी तरह से 400-500 की बढ़ोतरी होगी और कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। एनपीएस में कटौती में 10% चला जाएगा 1800 की जगह पर, और इन हैंड सैलरी में कमी ही होगी। लेकिन यदि आप बात करेंगे ऐसे शिक्षकों की जो कि सासाराम के शिक्षक है, जो कि सहरसा के शिक्षक है, जिन्होंने प्रोन्नति ले लिया है और प्रधानाध्यापक के जो परीक्षा दे रहे थे वो परीक्षा पास करने के बाद 30,500 के मूल वेतन पर जाएंगे। लेकिन सहरसा के शिक्षक एक प्रोन्नति को लेकर के उनका मूल वेतन जो है 31,300 हो चुका है। क्यों जाएंगे वो प्रधानाध्यापक में? क्यों जाएंगे जब 31,300 मूल वेतन उनको प्रोन्नति के द्वारा मिल गया है? चाहे वो सिमरी बख्तियारपुर के हो, चाहे नौहट्टा के, चाहे पूरे सहरसा जिला के सभी प्रखंडों का हो। सासाराम में भी हुआ है, जहानाबाद में भी हुआ है, कई जिलों में आंशिक रूप से प्रोन्नति हुआ है। लेकिन इस प्रोन्नति की आग को जोरदार तरीके से लगाने की जरूरत है, ताकि यह प्रोन्नति न सिर्फ सहरसा और सासाराम या किशनगंज में ही हो, बल्कि पूरे बिहार के सभी 38 जिलों के शिक्षकों को, सभी 534 प्रखंडों के शिक्षकों को, सभी 8,000 पंचायत के शिक्षकों को, और सभी जो है 3.5 लाख नियोजित शिक्षक जो प्रोन्नति के हकदार है, सभी को प्रोन्नति मिल जाए। तब जाकर के जो है नियोजित शिक्षक जो है सरकार से अपना मूल हक ले पाएंगे। सरकार तो इस चक्कर में है। देखिए, 19 वर्ष के इंतजार के बाद जो है स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा था प्रोन्नति, उनको प्रोन्नति मिला। कोर्ट ने जजमेंट दिया और जजमेंट में ये कहा गया कि जिन स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का 5 साल सेवा हो चुका है उनको जो है प्रोन्नति दिया जाए। और यहाँ पर बताया गया कि 5 साल है। और ये टाइमलाइन कब का था? देखिए, ये डिसीजन निकला है 12 फरवरी का। 12 फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 12 मार्च का डिसीजन है। 12 जून तक का टाइमलाइन था। टाइमलाइन तक में किसी भी जिले से प्रोन्नति का पत्र नहीं निकला। इसके पीछे बड़ी वजह है कि प्रधानाध्यापक में जो बीपीएससी से एग्जाम ले रही है सरकार, वो उनका फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि 50% शिक्षकों को स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति देने की बात है। और यदि 50% शिक्षकों को प्रोन्नति दे दी जाएगी तो जो उनका प्रधानाध्यापक का स्लेब है वेतन का 30,500, उससे ज्यादा उनको मूल वेतन हो जाएगा। साथ ही साथ जहां प्रधानाध्यापक बनने के लिए सरकार ने 8 साल की क्राइटेरिया रखा है, बेसिक के लिए भी और स्नातक के लिए, दोनों के लिए, वहीं पर स्नातक ग्रेड में से प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए मात्र 5 साल का टाइमलाइन है। तो ये सरकार का जो नियमावली, जो गलत सलत तरीके से जो पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और एरियर, लंबी चौड़ी एरियर मिल रही है, अभी आपको दिखाया जाएगा, वीडियो पर बने रहेंगे। लगभग 1.5 लाख 2 लाख एक शिक्षक को एरियर बन रहा है, 1 लाख बन रहा है। तो ये एरियर लगभग 15 अरब की राशि
राशि बन रही, ये राशि जो है सरकार अपना जो है बचाना चाहती है और उसी को इधर उधर से करके नए शिक्षक बहाली में और साथ ही साथ प्रोन्नति रोक करके फिर किसी को हेडमास्टर में दे दिया, कोई बीपीएससी में चला गया, टीआरई 1 में, 2 में, कोई 3 में चला जाएगा। इस तरह से एन की इन प्रकार जो है ये 15 अरब की राशि बचाना चाहती है और साथ ही साथ अपना पीठ भी थपथपाना चाहती है पब्लिक डोमेन में कि मैंने बीपीएससी से शिक्षकों को बहाल किया और मैंने ये क्राइटेरिया को फुलफिल किया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया। लेकिन यहाँ पर हकमारी हो रही है पुराने शिक्षकों की। मैं तो सलाम करता हूँ सिमरी बख्तियारपुर के शिक्षकों के, सहरसा के शिक्षक जिन्होंने प्रोन्नति लिया और एक नजीर, एक मिसाल पेश किया अन्य शिक्षकों के लिए। जी हाँ फ्रेंड, अभी सिमरी बख्तियारपुर के शिक्षकों का जो है मूल वेतन 31,300 है प्रोन्नति के बाद, और अब यदि वो राज्यकर्मी बनेंगे तो उनको 31,300 से प्लस वाला वेतन मिलेगा। लेकिन यदि आप राज्यकर्मी बनेंगे और आपने प्रोन्नति नहीं लिया है तो बस आपका जो भी मूल वेतन है उससे थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी। यदि आप 30,420 का मूल वेतन है और अभी आप हेडमास्टर का एग्जाम देके हेडमास्टर बनेंगे तो 30,500 मूल वेतन मिलेगा। जुलाई में यदि आपकी बढ़ोतरी है तो आप 31,000 से 30,000 में आ जाएंगे। तो सरकार जो है गलत नीति के साथ चल रही है और गलत नीति में हम भी सहयोगी हैं, क्योंकि हम अपना वाजिब हक, मूल हक नहीं ले पा रहे। जब सहरसा के शिक्षकों को प्रोन्नति मिल सकता है, जब उन्होंने प्रोन्नति ले लिया, तो बिहार के अन्य जिलों के शिक्षक प्रोन्नति के लिए किस इंतजार में पड़े हुए हैं? जो घर से दूर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ट्रांसफर जरूरी है, लेकिन जो घर के आसपास हैं उनके लिए प्रोन्नति ज़्यादा जरूरी है। ट्रांसफर उनके लिए कोई मैसेज नहीं। ऐसे शिक्षकों को बिल्कुल प्रोन्नति के लिए जोर लगा देना चाहिए और प्रोन्नति से सबको लाभ होगा। एक रास्ता जैसे खोला है सहरसा के शिक्षकों ने, तो उस रास्ते पर सभी को चलना चाहिए। किन क्राइटेरिया को, किन मापदंडों को फॉलो करते हुए उन्होंने प्रोन्नति ली, इसको जानना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यदि आपका 28,840 से कम मूल वेतन है तो आपको 28,840 मिलेगा। लेकिन यही आप प्रोन्नति लेकर के जाते हैं तो आपका मूल वेतन लगभग 4 से 5,000 बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए 28,660 यदि मूल वेतन है और आप प्रोन्नति लेते हैं तो 29,410 में चले जाएंगे और 29,410 के बाद फिर 30,300 में आप चले जाएंगे। डबल प्रोन्नति जिन शिक्षकों को मिल रहा है उनकी बात करें तो देखिए यहाँ पर 30,420 से जो वो चले जाएंगे 31,220, 31,220 से 31,840। फिर राज्यकर्मी का दर्जा लेंगे तो उनका वेतन हो जाएगा 33,950 मूल वेतन हो जाएगा। इस तरह से एक लंबी चौड़ी उछाल उनके सैलरी में आएगी और वो उनका वाजिब हक है। और जब एक ब्लॉक के शिक्षकों ने ले लिया तो बिल्कुल सभी जो है ब्लॉक्स के और सभी जिले के शिक्षकों को लेना चाहिए। और प्रोन्नति नहीं लेकर के आप राज्यकर्मी के दौर में शामिल हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और काउंसलिंग में, तो बिल्कुल ये आपके लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। और ऐसे शिक्षक जो प्रोन्नति ले चुके हैं और उसके बाद राज्यकर्मी के दौर में शामिल हो रहे हैं तो उनके लिए सोने पे सुहागा है। जी हाँ फ्रेंड, पतझड़ के पास हर दरख्त में आती है हरियाली, गाड़ दो प्रोन्नति का झंडा, नियोजित शिक्षक पूरे बिहार है खाली। और बिहार के सभी नेताओं से खास करके नियोजित शिक्षक, प्रोन्नति के लिए आप क्यों बैठे हुए हैं घर में? प्रोन्नति के लिए जोर लगाइए। यहाँ शिक्षक बर्खास्त हो रहे हैं, यहाँ शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उनका वाजिब हक के लिए लड़ाई नहीं हो रही है। प्रोन्नति बिल्कुल सबसे बड़ा जरूरत है राज्यकर्मी बनने के लिए और उस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए। आपको दिखाते हैं 39,950, आप प्रोन्नति लेकर के राज्यकर्मी बनेंगे तो आपका मूल वेतन हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक 55,083 तक का वेतन ले लेंगे। और शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 59,157 का मूल वेतन हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। विवेकानंद के इस कथन की तरह आपको जोड़ लगाने की जरूरत है। प्रोन्नति या राजकर्मी नहीं, दोनों, प्रोन्नति प्लस राजकर्मी की जरूरत है। ये आप ले लेते हैं तब आप बिल्कुल बलवान होते हैं, बिल्कुल पहलवान होते हैं। दोनों में से एक आप लेते हैं तो सरकार के हथकंडे में फंस जाते हैं, चाहे वो राज्यकर्मी हो चाहे वो प्रोन्नति हो। लेकिन जिन्होंने प्रोन्नति ले लिया उसके बाद राज्यकर्मी बनेंगे। और प्रोन्नति पहले नहीं लीजिएगा, राज्यकर्मी बन जाइएगा।
मिलेगा। जैसे बीपीएससी पास होकर के शिक्षक बने हैं तो इससे हाथ धोना पड़ेगा, और सरकार इसी चक्कर में है कि किस तरह से येन केन प्रकार, चाहे बीपीएससी हेडमास्टर हो, चाहे टीआरई 1 2 3 हो, चाहे सक्षमता हो, राज्यकर्मी बना दिया जाए और इस प्रोन्नति के 15 अरब राशि को बचा लिया जाए, और उसी राशि को स्नेह स्नेह वो आपको देगी और आप बिल्कुल जो है पुनर्मूसी को बनते रहेंगे, अपने ही पैसे को लेकर के खुशी मनाते रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड, आपको लिए चलते हैं अगले स्लाइड पर और दिखाते हैं किस तरह से कि सिमरी बख्तियारपुर के शिक्षकों को मिला है। इस मैसेज पर आपका एक बार और वीडियो बनाया गया था, लेकिन फिर इस पर ज़रूरत है क्योंकि अभी 1 अगस्त में अभी भी काफ़ी समय है और 2770 रुपये एक प्रोन्नति पर जो है वेतन बढ़ गया है। 2 प्रोन्नति लेंगे तो लगभग 3400 की बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर देखिए अगले वेतनमान स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की तिथि किसी को 2019 में मिला है, किसी को 23 में मिला है, तो 19 वाले जो है 19/5/24 में प्रोन्नति हो जाएगा। 18 में भी किसी को मिला होगा तो वो उनको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर 18 भी देखिए, 18 में भी प्रोन्नति मिला है। 15/11/2018 का डेट है। यहाँ पर शिक्षक का नाम भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए मोहम्मद शमशेर अली है, उनको 2018 में मिला है। 18/5/23 में उनको स्नातक ग्रेड में भी प्रोन्नति मिल जाएगा। और इनका वेतन अभी तो 33,100 का मूल वेतन पर इनको सैलरी मिल रही है, और ऐसे शिक्षकों से बात भी हुई है हमारी, और 33,100 प्रोन्नति लेकर के सैलरी ले रहे हैं। और कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि प्रधानाध्यापक के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं 30,500 के मूल वेतन के लिए। जी हाँ फ्रेंड, तो कौन अच्छा है जो कि बैठे बिठाए 33,100 का मूल वेतन ले रहे हैं, या मुशक्कत करके एग्जाम दे करके और कहीं दूसरे जगह पोस्टिंग लेकर के वो 30,500 का सैलरी के लिए प्रयासरत है। तो ये जो रास्ता 30,500 वाला है बिल्कुल सही नहीं है। आप प्रोन्नति लीजिए बेसिक ग्रेड से स्नातक, स्नातक से प्रधानाध्यापक, या स्नातक में है तो प्रधानाध्यापक में। भले ही आपको सरकार ने नहीं दिया, कोर्ट के डिसीजन के बाद अवमानना दर्ज हुआ है, जो इंतजार करेंगे इंतजार का फल उन्हें मीठा ही मिलेगा। बिल्कुल जी हाँ फ्रेंड, जमी पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। और यहाँ पर इतिहास पैदा किया है सिमरी बख्तियारपुर के शिक्षकों ने, और उनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। सभी बिहार के शिक्षकों को चलना चाहिए जो कि प्रोन्नति नहीं ले पाए हैं और जो प्रोन्नति लेना चाहते हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान स्थिति में एक ही जो सबसे सटीक रास्ता द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को दिख रही है कि पहले आप प्रोन्नति ले लीजिए, उसके बाद राज्यकर्मी बनना है तो बनिए, नहीं बनना है तो कोई बात नहीं। प्रोन्नति आपका वाजिब हक है। प्रोन्नति के बाद राज्यकर्मी बनेंगे तो 60,000 की सैलरी भी होगी और आपको सारे लाभ भी मिलेंगे। और प्रोन्नति नहीं लेकर के बनेंगे तो प्रोन्नति आपका चला जाएगा। जैसे कि कई शिक्षक जो बने हैं उनका प्रोन्नति खत्म हो गया, ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो आप ले लीजिए। देखिए 30,420 का वेतन मिल रहा है, जुलाई में जिनका बढ़ेगा वो हेडमास्टर से ज्यादा मूल वेतन हो जाएगा। और वो हेडमास्टर में क्यों जाएंगे? ऐसे शिक्षकों की हकमारी ही ना कर रही है सरकार बिल्कुल गलत नीति से चल रही है और हम सारे नीतियों को उनको सहते चले जा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे नीतियों को नहीं सहना है और प्रोन्नति के लिए जोर लगाइए। प्रोन्नति आपका वाजिब हक है, इससे आपका बेनिफिट होगा, आपके परिवार का बेनिफिट होगा, आपके समाज का, शिक्षक समाज का बेनिफिट होगा। इतना ही नहीं, प्रोन्नति लेने पर आपको लगभग 1 लाख से 2 लाख का एरियर भी बनेगा और ये एरियर जो है बिल्कुल आपके लिए एक बड़ी अमाउंट होगी, एक बड़ा काम आप इससे कर पाएंगे और आपको एक गर्व भी होगा कि हमने सरकार से। जी हाँ फ्रेंड, कांत कदर की ओर डरता है फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। चलो करो कुछ काम ऐसा कि मिसाल बन जाए, चलो ऐसे कि हर कदम निशान बन जाए। यूं तो लोग काट लेते हैं जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह, तुम कुछ काम करो ऐसा कि तेरी जिंदगी एक मिसाल बन जाए। और अभी एक मिसाल पेश करने का समय है कि आप प्रोन्नति लीजिए। प्रदेश स्तर से, जिला स्तर से, प्रखंड स्तर से, सभी स्तर से सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है प्रोन्नति को लेकर। और प्रोन्नति आप ले लेते हैं तो बिल्कुल एक मिसाल पैदा कर देते हैं। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षक झुक झुक करके सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं को। ऐ गूंगी बहरी सरकार, तुझसे मिटने का खौफ नहीं। तुम सस्पेंशन की भट्टी में, तो निरीक्षण के भट्टी में जब जब नियोजित शिक्षक को झोंकोगे तब तब कर सोना बनेंगे ये, तब तब कर प्रोन्नति लेंगे ये। तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? तुम कब तक नियोजित
नियोजित शिक्षक को रोकोगे। जी हाँ फ्रेंड, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा और नियोजित शिक्षक के पास पैदल चलकर नीतीश कुमार भी आएगा और राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा और प्रोन्नति का मजा भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आप प्रोन्नति लेकर के राज्यकर्मी बनेंगे और आज से जोड़ लगा दीजिए प्रोन्नति के लिए। कई बार आवाज उठाया गया है लेकिन इसका आंशिक ही लाभ मिला है। सभी शिक्षकों को लाभ मिलना चाहिए, तब जाकर के जो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा का जो है ये जो आह्वान किया गया है ये सफल हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में बिल्कुल ढाक के तीन पात होंगे और सरकार अपने रणनीति में सफल हो जाएगी। सरकार को उनके रणनीति में सफल मत होने दीजिए और प्रोन्नति लेकर के राजकर्मी बनिए। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त सौरभ विदा लेता है। बस एक बात गुजारिश, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके जरूर इसकी कामना करता है।